आदमी ने लड़की के शरीर पर कुशलता से मूंगफली का तेल लगाया जब तक कि पूरा शरीर ढक नहीं गया। इसके बाद लड़की धीरे धीरे सीवर के मैनहोल की ओर बढ़ी और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे तहखाने में फंसे हुए थे और एक रहस्यमय वायरस से संक्रमित हो गए थे। सीवर के अंदर ही एकमात्र वैक्सीन है जो उन्हें बचा सकती है। प्रक्रिया बेहद दर्दनाक और कठिन है और मैनहोल का व्यास 50 सेंटीमीटर से कम है। साथ ही असाधारण रूप से मजबूत छाती की मांसपेशियां भी उसकी गति को लगातार रोक रही हैं। उसकी त्वचा और मैनहोल का लगातार घर्षण हो रहा है। तीव्र दर्द से सोफी चीख उठती है। आखिरकार बड़ी दाढ़ी वाले और वेटर के मिलकर दबाने से उन्होंने सोफी को अंततः सीवर में धकेल दिया। एक समय के लिए सोफी भी कीचड़ से भरे पानी में गिर गई। उसने घिन को सहते हुए पानी में वैक्सीन को खोजा। अंततः उसने सीवर के कोने में वैक्सीन को पाया, लेकिन उसने तुरंत वैक्सीन को ऊपर नहीं भेजा क्योंकि उसे पता था कि एक बार ऊपर भेजने के बाद उसे जल्द ही छोड़ दिया जा सकता है। सोफी ने तुरंत उनसे नीचे आने की मांग की, तभी वह उन्हें वैक्सीन देने को तैयार हुई। अंत में सोफी ने वैक्सीन को एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। उसने सड़क के ड्रेनेज से बाहर की स्थिति देखी। पूरा क्षेत्र कड़ी निगरानी में था और स्वास्थ्य कर्मी शवों को कीटाणु रहित कर रहे थे। उन्होंने मौके पर ही 3 शवों का दाह संस्कार भी किया। जब सोफी ने ध्यान से देखा तो वे तीनों शव ऊपर की मालकिन, व्यापारी और बूढ़े बाई के थे। जो लोग दूसरों को अलग कर रहे थे वे अब खुद निपटाए जा रहे थे। दूसरी ओर तहखाने में लोग भी खाली नहीं बैठे थे। वे कुएं के मुंह को बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे और सोफी की मांग के अनुसार सीवर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दाढ़ी वाला आदमी, वेटर और भिखारी तीनों आदमी सफलतापूर्वक नीचे चले गए। जब अमीर महिला की बारी आई तो उसके शरीर के अधिक मोटे होने के कारण वह फंस गई। वेटर ने अमीर महिला की टांगों को पकड़कर जोर से नीचे खींचा, जिससे दर्द के कारण अमीर महिला जोर से चिल्लाने लगी। बहुत मेहनत के बाद ही अमीर महिला को नाले में खींचा जा सका। शोर सुनकर सोफी भी वापस लौट आई और उसने अमीर महिला को नाले के किनारे तक पहुंचने में मदद की। अचानक इस समय दाढ़ी वाले ने अचानक हमला किया और भिखारी को पानी में खींच लिया। एक समय में दोनों पानी में लड़ने लगे। दाढ़ी वाला पिस्तौल वापस लेना चाहता था। अफरा तफरी में दोनों पानी की सतह से गायब हो गए। फिर कुछ गोलियों की आवाज आई। अंत में दाढ़ी वाला पिस्तौल लेकर पानी से बाहर निकला। सोफी और बाकी लोग उसकी हरकत से डर गए। उन्होंने दाढ़ी वाले से पूछा कि क्या उसने भिखारी को मार डाला और दाढ़ी वाले ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह सिर्फ अपनी पिस्तौल वापस लेना चाहता था। उसे लगा कि भिखारी मानसिक रूप से अस्थिर है और उसने यह भी कहा कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अब स्पष्ट रूप से कोई भी दाढ़ी वाले की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था और माहौल भी अधिक तनावपूर्ण होता जा रहा था। दाढ़ी वाले ने यह देखा और अगले ही पल उसने बंदूक से वेटर के सिर पर निशाना साधा, ये कहते हुए कि अगर वह उसे मार दे तो वे सभी वैक्सीन प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा हुआ कि दाढ़ी वाले ने अंत में थोड़ी समझदारी दिखाई और यह सिर्फ कहा। दाढ़ी वाला शांत से सनकी हो गया, जिससे यह भी पता चलता है कि संकट की स्थिति में इंसान की फितरत कितनी खतरनाक हो सकती है। इसके बाद कुछ लोग धीरे धीरे नाले के रास्ते आगे बढ़ने लगे। जब सबका ध्यान नहीं था, अंधेरे सीवर में贵妇故意蒙地把服务员推到了水里，换假装呼喊救命，用手死死按着服务员的脑袋。贵妇想把服务员活活淹死，这样就能少个人分1秒。而服务员到死都不明白自己从头到尾倒的热老水竟然让他们如此对待自己。उसी समय दाढ़ी वाले ने आवाज सुनकर तुरंत ट्रिगर दबा दिया। बंदूक की चमक की मदद से उसने एक पल के लिए गुइफू का व्यवहार देखा। दाढ़ी वाले ने तुरंत गुइफू को धक्का देकर हटा दिया और फू वुयुएन को पानी से बाहर निकाल लिया। तीनों ने गुइफू को एक अपेक्षाकृत उज्जवल जगह पर ले गए। इस समय फू वुयुएन बहुत दुखी था। यह समझ नहीं पा रहा था कि हमेशा वही क्यों चोट खाता है। वो गुइफू की ओर चिल्लाया, ये कहते हुए कि उसने कोई गलती नहीं की है और यह भी कहा कि वह मेहनत से काम करता है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, बुजुर्गों का सम्मान करता है और बच्चों से प्यार करता है। जबकि गुइफू का कोई परिवार नहीं है, न ही कोई काम है और वह सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है। वह अक्सर पैसे उधार लेकर जुआ खेलती है। तुलना में उसे ही मरना चाहिए। फू वुयुएन की बात सुनकर गुइफू एकदम से चुप हो गई। दहूजी को भी लगा कि गुइफू एक खतरनाक व्यक्ति है। उसने बंदूक का मुंह गुइफू की ओर कर दिया, लेकिन ट्रिगर नहीं दबाया। शायद फू वुयुएन की बातों ने गुइफू की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उसे लगा कि वह सच में एक बेकार इंसान है। गुइफू ने दाहूजी के हाथ से पिस्तौल ले ली, फिर एक कोने में चली गई और अंत में उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। उसने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए सबसे चरम तरीका चुना। यह मुक्ति भी है और अपने लिए प्रायश्चित भी। साथ ही महिला ने अपनी मौत से बाकी 3 लोगों के लिए जीवन की आशा छोड़ दी। कुछ सेकंड के दुख के बाद सोफी ने छुपाई हुई वैक्सीन निकाली। वह वैक्सीन दाढ़ी वाले और वेटर को देने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे ही वे इंजेक्शन लगाने वाले थे, अचानक एक आकृति पीछे से प्रकट हुई। उस व्यक्ति ने डंडे से वेटर के सिर पर मारा और वेटर वहीं पर मर गया। वह बेघर आदमी था। असल में वह मरा नहीं था, बस छिप गया था और सभी ने सोचा कि वह मर चुका है। सोफी और दाढ़ी वाला डर के मारे मुड़कर भाग गए, जबकि बेघर आदमी पागलों की तरह कह रहा था कि वह सोफी और दाढ़ी वाले को मार देगा। वह पीछे से उनका पीछा कर रहा था। दोनों को जान बचाकर भागना पड़ा। संकट के समय उन्होंने आखिरकार सीवर का चूकू देखा। दाढ़ी वाले ने जल्दी से सोफी को ऊपर चढ़ने में मदद की, जबकि वह पीछे से सुरक्षा कर रहा था। लेकिन सोफी चढ़ाई के दौरान गलती से जंग लगी सीढ़ी तोड़ बैठी और उसके मुंह में दबा हुआ टीका भी नीचे गिर गया। लेकिन अब इतना सोचने का समय नहीं था, उसे बस ऊपर चढ़ना था। साथ ही ऊपर का मैनहोल कवर भी नहीं खुल रहा था और सड़क पर चलने वाले लोग भी सीवर में हो रही गड़बड़ी को नहीं देख पाए। बेघर आदमी जल्दी ही आ गया और उसने दाढ़ी वाले की टांग पकड़ ली। दाढ़ी वाले को पता था कि वह अब नहीं बच सकता। आखिर में उसने एकमात्र टीका सोफी को दे दिया ताकि वह जरूर जीवित रह सके। जैसे ही उसने यह कहा, दाढ़ी वाले को भिखारी ने नीचे खींच लिया और दोनों वहीं पर खत्म हो गए। संघर्ष से लेकर बलिदान तक दाढ़ी वाले का परिवर्तन मानवता की बची हुई अच्छाई को भी दिखाता है। अब केवल सोफी ही बची है। वह अत्यंत दुखी है। सोफी को याद आता है कि वह तो बस बार में 1 कप कॉफी लेने आई थी, लेकिन उसने इतनी भयानक चीजें देख ली। उसने वैक्सीन को अपने शरीर में इंजेक्ट किया और फिर पूरी ताकत लगाकर आखिरकार मैनहोल का ढक्कन खोल दिया।
सूफी नाले से बाहर निकली। आसपास के राहगीर उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि इन 2 घंटों में उसने क्या झेला। केवल एक दयालु आंटी ने सूफी को दयनीय देखकर अपनी जैकेट उतारकर सूफी के ऊपर डाल दी। धूप में खड़े राहगीरों को उसकी दुर्दशा का पता नहीं था और यह विरोधाभास आपदा की क्रूरता को दर्शाता है। और भी विडंबना यह थी कि केवल एक गली के फासले पर दोनों तरफ की किस्मत बिल्कुल अलग थी। सड़क पर अभी भी गाड़ियों की भीड़ है, लोग भरे हुए हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं। उस वैक्सीन का कोई असर है या नहीं, यह भी कोई नहीं जानता। सोफी का आगे क्या होगा, यह भी अज्ञात है। इस फिल्म ने एक छोटे से बार के माध्यम से मानव स्वभाव की जटिलता को दिखाया है। जब आपदा आती है तो हर कोई अपनी सबसे सच्ची छवि दिखाता है। कुछ लोग जीवित रहने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, कुछ लोग दूसरों के लिए बलिदान देते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि सभ्यता मानव स्वभाव को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन संकट में सभ्यता का आवरण आसानी से टूट सकता है और उसकी जंगली प्रकृति सामने आ सकती है। ये फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, बल्कि हमें लाभ के सामने की सीमाओं पर पुनर्विचार करने पर मजबूर करती है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। इसे बनाना आसान नहीं था। आशा है कि आप अपनी छोटी उंगलियों को हिला सकते हैं और अगली बार फिर से मिलने की उम्मीद है।